खबर संदेश खाली मुद्दे से जुड़ी, जहां एक दिन पहले बीजेपी के 6 सदस्यों के दल को संदेश खाली जाने से रोके जाने पर पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी राष्ट्रपति से भी मिलने वाली है। संदेश खाली में कई महिलाओं ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया। उसी मामले की जानकारी जुटाने के लिए बीजेपी की कमेटी कल संदेश खाली गई थी, मगर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटा दिया था। उसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की, सरकार और पुलिस की शिकायत भी की। कल 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी जेपी नड्डा की ओर से, वो जाती है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल होती हैं, 2 केंद्रीय मंत्री और बाकी सांसद होते हैं। वो जाते हैं, लेकिन उन्हें रामपुर बंगाल में ही रोक दिया जाता है, उत्तर 24 परगना का ये इलाका, लेकिन वहां उन्हें संदेश खाली नहीं जाने दिया जाता। जिसके बाद वो धरने पर भी बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो आगे नहीं बढ़ पाते। जिसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तो राज्यपाल से शिकायत करते हैं कि कैसे टीएमसी की सरकार के कहने पर पुलिस काम कर रही है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अब इस पूरे मामले को और आगे लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपील की जा सकती है कि अगर हम पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, क्यों हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। आपको बता दें, टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर 5 जनवरी को ईडी की टीम जब पहुंचती है रेड करने के लिए तो पथराव कर देता है ईडी की टीम पर। उसके बाद फरवरी में ये महिलाएं सामने आती हैं और एक के बाद एक जो चिट्ठा रखती हैं शाहजहां शेख का, उसको सुनकर सबके होश फाख्ता रह जाते हैं कि कैसे शाहजहां शेख की जो टीएमसी का फरार नेता है उसकी उस इलाके में रसूख हुआ करता था, चलती थी कि महिलाओं को उठा ले जाया करता था और कार्यालय पर उनके साथ यौन शोषण करता था। संदेश खाली आके ऐसे आधे रास्ते से आज हम लोग जा रहे हैं, बीच रास्ते से नहीं लौटेंगे। हम लोग उच्च न्यायालय में अर्जी करेंगे कि कानूनी तौर पे हमें वहां पे जाने की अनुमति दे और हम लोग संदेश खाली जाके रहेंगे। हम यहाँ के बाद एक बार हम लोग जाके राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे। इस पूरी तस्वीर के बाद एक नेता के बारे में और आप सोचिए, यहाँ की सांसद नुसरत जहां, वो कहां है वो किसी को नहीं पता। वैलेंटाइन डे मना रही थी 14 तारीख को, बीजेपी ने उनको लेकर ट्वीट कर दिया कि देखिए प्रायोरिटी मैटर्स। जो यहाँ की सांसद जी हैं वो वैलेंटाइन डे मना रही हैं, जबकि यहाँ की महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि उनके साथ इतनी दरिंदगी हुई है। शाहजहां शेख इस तरीके से उनके साथ सालों तक करता रहा, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं है। और वहीं संदेश खाली का दौरा करने वाला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुका है। उस पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। ममता बनर्जी से ये संभाला नहीं जाता तो ममता बनर्जी एक बार अगर बोलेंगे कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है तो होम मिनिस्ट्री उनको पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार है। सेंट्रल फोर्स पूरी तरह से तैयार है और इस सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य के साथ खड़ा रहेगा। और अगर शेख शाहजहां और ये जो सभी दुष्कृति है इनको ढूंढने में भी उनको केंद्र का मदद चाहिए, वो भी केंद्र करने के लिए प्रस्तुत है। तो बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। निशित प्रामाणिक को आपने सुना। अभी मौजूदा स्थिति संदेश खाली में क्या है? न्यूज 18 इंडिया की आशिका जुड़ रही है, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आशिका, 3 दिन से हम देख रहे हैं लगातार बवाल संदेश खाली में। टीम मिलने के लिए तो पहुंचती है, डेलीगेशन जाता है या फिर कोई नेता पहुंचना चाहता है, रोक दिया जाता है। आज क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, संदेश खाली की बात करें तो आज वहां पर क्योंकि कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है इसलिए शांति बनी हुई है। लेकिन आज जब निशित प्रामाणिक की बात करें, उन्होंने जो कहा है ये बड़ी बात है। एक तरफ रिकमेंडेशन एससी कमीशन की राष्ट्रपति शासन लागू हो, दूसरी तरफ मंत्री हैं निशित प्रामाणिक, खुद गृह मंत्रालय के भी एमओएस हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि हम संभालने के लिए तैयार हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये भी आशिका जरा बताइए, क्योंकि आवाज तो हर तरफ से यही उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो ऐसे में क्या अभी कोई संभावना नजर आ रही है बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन की? देखिए, फिलहाल तो राज्यपाल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं मूव किया गया है। संदेश खाली के मामले को लेकर के भी राज्य को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, केंद्र को अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। लेकिन
आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो घटना है ये अभी खत्म नहीं हो रही है, पूरा जो हंगामा है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उनसे जो भी प्रतिनिधिमंडल भाजपा का, चाहे ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है, चाहे शुभेंदु अधिकारी जाने की कोशिश किए हैं, चाहे सुकांत मजुमदार जाने की कोशिश की है, किसी को भी जाने नहीं दिया गया है। तो वहां तक जब नहीं पहुंच पा रहे उनकी बात आगे कैसे पहुंचेगी। देखिए एनसीडब्ल्यू की तरफ से रेखा शर्मा खुद यहाँ पर सोमवार को आएंगी और वो भी संदेश खाली जाएंगी। ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बंगाल के संदेश खाली मामले पर सियासत बहुत जोरों से हो रही है और बीजेपी का आरोप है कि बंगाल खास करके संदेश खाली में डर का माहौल है। वहीं आरजेडी ने भी किसी भी तरह के हिंसा को गलत बता दिया है। संदेश खाली में डर का माहौल है, इसमें कोई शक नहीं। और अफसोस ये कि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है और वहाँ की महिलाओं में डर का माहौल है। अपनी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर पा रही वहाँ की महिलाएं। उनको ये डर है कि कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होगा, क्योंकि जो पहले हुआ वह शर्मसार करने वाला है। प्रेसिडेंट रूल तो अतिरेक है, इसके पीछे की राजनीति हम समझते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हिंसा किसी भी फॉर्म की उसकी स्वीकारोक्ति नहीं हो सकती लोकतंत्र में, चाहे कोई भी राज्य हो, बीजेपी शासित या गैर बीजेपी शासित। लेकिन उसके लिए नजरिया साफ होना चाहिए। पॉलिटिकल चश्मे से अगर आप हर वारदात को देखेंगे ना, कुछ